जैसा कि आप सबका कल 9 फरवरी से होम साइंस का एग्जाम होने वाला है, तो मैं आप सबके लिए होम साइंस का वीवीआई गेस्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। तो इस क्लास में आपको जो भी क्वेश्चन कवर कराऊंगा वो आपको सीधे कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको पूरे क्लास में बने रहना है और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि एग्जाम से पहले पहले मैं जो भी क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और पूरे क्लास को जरूर से देखिए। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। पूछा गया है कि निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है, इनमें से कौन मास्टर ग्रंथि है, आप सबको यहाँ पे बताने हैं। चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। बिल्कुल यहाँ पे आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जिसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जी हाँ, तो 2 को देखिए, 2 में क्या पूछा गया और साथ साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को टाइप कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है? तो वो कौन सा हार्मोन है जिसके स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है? यहाँ पे 2 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं टेस्टोस्टेरोन। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जी हाँ, तो 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए क्या पूछा गया और आंसर टाइप कीजिए फटाफट से आप लोग। इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? यहाँ पे शुक्राशय प्रजनन तंत्र का भाग है, विरेचन भी है, प्रोस्टेट ग्रंथि भी है, लेकिन जो अंडाशय है, ये अंडाशय पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, ये महिला प्रजनन तंत्र का भाग है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हाँ, तो 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए, जन्म के उपरांत शिशु को क्या देना चाहिए, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नहीं माता का दूध देना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जी हाँ, 5 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? वो कौन सी ग्रंथि है जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? मैंने आपको ये क्वेश्चन बार बार पढ़ा चुका है कि जो पीयूष ग्रंथि है, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। लेकिन अगर आपको आता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यकृत हो जाएगा, नहीं लीवर हो जाएगा। तो आपको बड़ी और छोटी दोनों याद रख लेना है, आपके एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जी हाँ, 6 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है? इनमें से कौन सा प्रथम सामाजिक समूह होता है बालक का, आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 6 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं परिवार। परिवार क्या है? बालक का प्रथम सामाजिक समूह है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पे 7 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि टेटनस से बचने के लिए बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इनमें से कौन सा टीका लगाया जाता है टेटनस रोग से बचने के लिए? यहाँ पे 7 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जी हाँ, तो 8 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में, किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? जी हाँ, तो कौन सी अवस्था में अनेक परिवर्तन दिखते हैं बालक के शरीर में, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। बिल्कुल 8 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं किशोर अवस्था में। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जी हाँ, तो 9 को देखिए, 9 में क्या पूछा गया, फिर आप लोग टाइप कीजिए आंसर कौन सा करेक्ट होगा। किस बीमारी में 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तीव्र ज्वर होता है? ठीक है, तो वो कौन सी बीमारी है जिसपे आपको 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आता है? यहाँ पे 9 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टेटनस रोग में। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ पे 10 भी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि WHO का पूरा नाम क्या है, यानी WHO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ पे 11 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि क्षय रोग फैलाने का माध्यम है, क्षय रोग मतलब कि टीबी, जिसको टीबी की बीमारी बोलते हैं, इसका फैलाने का जो माध्यम है क्या है, यहाँ पे आपको बताने हैं। यहाँ पे 11 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये जो रोग फैलता है ये दूषित वायु के कारण फैलता है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। क्या पूछा गया 12 में, प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी होती है? अगर आप प्रदूषित भोजन करेंगे तो आपको कौन सी बीमारी होगी इनमें से? यहाँ पे 12 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पीलिया रोग होता है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि वानस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन होता है, इनमें से कौन वानस्पतिक प्रोटीन का सबसे उत्तम साधन है? यहाँ पे 13 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोयाबीन। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या पूछा गया 14 में, खेसारी दाल के अधिक सेवन से होता है, यानी अगर आप खेसारी दाल का अधिक सेवन करेंगे तो इससे आपको क्या होगा, रोग हो सकता है। तो वो कौन सा रोग हो सकता है? यहाँ पे 14 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लेथाइरिज्म। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि
निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? तो कौन सी विधि है जो भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाता है? यहाँ पे 15 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी, यानी मिश्रण भी है, खमीरीकरण भी है और अंकुरण भी है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जी हाँ, तो 16 को भी देखिए क्या पूछा गया है। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है, तो इनमें से कौन से सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व हैं आप सबको बताने हैं। चलिए 16 में कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी विटामिन एवं जो खनिज लवण है ये दोनों क्या करते हैं, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। जी हाँ, 17 में देखिए क्या पूछा गया, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है? तो किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है यहाँ पे आपको बताने हैं। मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति या इनमें से सभी? यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यहाँ पे 18 भी आ चुका है, पूछा गया है कि चेक के प्रकार होते हैं, इनमें से कौन से चेक के प्रकार होते हैं आप सबको बताने हैं। वाहक चेक, आदेशक चेक, रेखन चेक या इनमें से सभी? ये जो तीनों प्रकार है क्या है, ये चेक के ही प्रकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 भी स्क्रीन पर आ चुका, पूछा गया है कि घर की उपयोगिता मानव जीवन में क्यों है? तो मानव जीवन में घर की उपयोगिता क्यों है यहाँ पे आपको बताने हैं। सुरक्षा हेतु, प्रतिष्ठा हेतु, अस्थायित्व हेतु या इनमें से सभी? यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को। तो 20 भी स्क्रीन पे आ चुका है, पूछा गया है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है, यानी एटीएम का फुल फॉर्म क्या है आप सबको बताने हैं। तो बिल्कुल आप सब पढ़ चुके होंगे कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में पूछा गया है कि बचत का धन रखना चाहिए, यानी जो सेविंग होता है इसके सेविंग के पैसे को कहाँ रखना चाहिए यहाँ पे आप सबको बताने हैं। बॉक्स में, जेवर बनाने में, बैंक में या पॉकेट में? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं बैंक में रखना चाहिए। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को। 22 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है? इनमें से कौन जीवन बीमा निगम, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं LIC, इसका क्या लाभ है, कौन से लाभ है? यहाँ पे 22 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। जी हाँ, 23 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या पूछा गया फटाफट से देखिए आंसर कीजिए आप लोग। बच्चे को सुयोग बनाने के लिए क्या आवश्यक है? जी हाँ, तो क्या जरूरी है सुयोग बनाने के लिए यहाँ पे आपको बताने हैं। तो बिल्कुल 23 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं उचित निर्देशन। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। जी हाँ, 24 भी स्क्रीन पे आ चुका है, पूछा गया है कि ORS घोल के अभाव में डायरिया पीड़ित बच्चों को क्या पिलाना चाहिए, यानी अगर ORS घोल नहीं है आपके पास तो इस स्थिति में क्या पिलाना चाहिए बच्चों को, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 24 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नमक तथा चीनी का घोल पिलाना चाहिए। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को। 25 भी आ चुका है, पूछा गया है कि उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण है? कौन से रोग में त्वचा पर उच्च, त्वचा पर लाल दाने और तापमान जो है काफी उच्च हो जाता है? यहाँ पे 25 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खसरा में। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। जी हाँ, 26 भी आ चुका है, पूछा गया है कि नवजात शिशु को जन्म के 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगाता है, नहीं कौन सा टीका लगाया जाता है 48 घंटे के अंदर में? यहाँ पे 26 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी BCG का टीका लगाया जाता है। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 को। 27 भी आ चुका है, पूछा गया है कि मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है, इनमें से कौन शक्ति प्रदान करता है मानव शरीर में? यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बोहाइड्रेट। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 भी आ चुका, पूछा गया है कि रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है, यानी फ्रिज का प्रयोग किस चीज में होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं प्रशीतन में होता है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 को। जी हाँ, 29 भी स्क्रीन पे आ चुका है, पूछा गया है कि निम्न में से कौन पौधे का खाने योग्य भाग है? इनमें से कौन सा खाने योग्य पौधे का भाग है? बीज, पत्ते, फूल, इनमें से सभी? तो ये सभी भाग क्या है, पौधे के खाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 भी आ चुका है, पूछा गया है कि कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है, इनमें से कौन कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है? मांस, सब्जियां, दूध से बने पदार्थ या इनमें से सभी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जितने भी दूध से बने पदार्थ हैं ये सारे क्या है, कैल्शियम के सर्वोत्तम स्रोत हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 को। 31 में पूछा गया है कि माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं, तो ये क्या प्रदान करते हैं बच्चों को, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नहीं रोग रोधन क्षमता प्रदान करते हैं। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को। 32 भी स्क्रीन पे आ चुका है, पूछा गया है कि
निम्न में से जल का स्रोत कौन नहीं है? इनमें से कौन जल का स्रोत नहीं है? भोजन, पेयजल, पेय पदार्थ या मिठाई? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिठाई जल का स्रोत नहीं है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को। क्या पूछा गया 33 में? आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है? जी हाँ, तो किससे प्रभावित नहीं होता है? यहाँ पे 33 में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आवाज से प्रभावित आहार आयोजन बिल्कुल भी नहीं होता है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को। 34 में पूछा गया है कि वृद्धि से तात्पर्य है, तो वृद्धि से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे 34 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को। क्या पूछा गया 35 में? कीड़े से बनने वाला रेशा है, इनमें से कौन सा रेशा कीड़े से बनता है? यहाँ पे 35 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रेशम। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 भी आ चुका है स्क्रीन पे। पूछा गया है कि निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है? कौन सा वानस्पतिक धब्बा नहीं है, यहाँ पे आपको बताने हैं। मैंने आपको सब्जेक्टिव की क्लास में बता दिया था कि कौन से धब्बे वानस्पतिक धब्बे के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे 36 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रसदार सब्जी है, ये वानस्पतिक धब्बा नहीं है। बाकी फल, कॉफी, फूल, ये सारे क्या है? वानस्पतिक धब्बे हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 7 में आ चुका है। पूछा गया है कि सभी सूती वस्त्रों को धोने के उपरांत क्या किया जाता है? जी हाँ, तो क्या किया जाता है सूती वस्त्रों को धोने के उपरांत? यहाँ पे 37 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कलफ लगाया जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को। 38 भी आ चुका है। पूछा गया कि सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्रों का प्रयोग होता है, तो कब होता है? यहाँ पे आपको बताने हैं। तो बिल्कुल 38 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, इन सभी, यानी इनमें से सभी सही हो जाएगा, क्योंकि शादी विवाह समारोह में होता है, रात्रि भोज में होता है, उसके बाद क्लब में भी होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को। पूछा गया है कि रेशम के वस्त्रों पर किसका कलफ लगाया जाता है? हम लोगों ने देख लिया कि रेशम के वस्त्रों पर कलफ लगाया जाता है, लेकिन किस चीज का कलफ लगाया जाता है यहाँ पे आप सबको बताने हैं। बिल्कुल 39 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोंद का कलफ लगाया जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्या पूछा गया 40 में? रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय देखना चाहिए। जी हाँ, तो क्या देखना चाहिए? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी, इनमें से सभी चीज को देखना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 भी आ चुका है। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? तो वो कौन सा कीड़ा है जो कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? यहाँ पे 41 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नहीं सिल्वर फिश। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। पूछा गया है कि घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? इनमें से कौन सा कारण है घरेलू वायु प्रदूषण का? तो यहाँ पे 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। तो आप देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को। 43 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा गर्म रंग है? इनमें से कौन सा रंग गर्म रंग है? यहाँ पे 43 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नहीं लाल रंग। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्या पूछा गया 44 में? थायराइड से निकलने वाला हार्मोन्स कहलाता है, यानी जो थायराइड ग्रंथि से हार्मोन निकलता है उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थायरॉक्सिन कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 भी आ चुका है। पूछा गया है कि नवजात शिशु का रोना किस प्रकार के संवेग को व्यक्त करता है? तो किस प्रकार के संवेग को व्यक्त करता है? 45 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं दुख को व्यक्त करता है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को। 46 भी आ चुका है। पूछा गया है कि एफपीओ का पूरा नाम क्या है? यानी जो एफपीओ है इसका फुल फॉर्म क्या है आप सबको बताने हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं फूड प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। यहाँ पे 47 को देखिए। पूछा गया है कि निम्न में से कौन तंतुक यानी स्टेपल रेशा है आप सबको बताने हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेपल रेशा है? तो 47 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रेशम। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। पूछा गया है कि विवृद्धि से अभिप्राय है, तो विवृद्धि से क्या अभिप्राय है? 48 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं संख्यात्मक विकास। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को। पूछा गया है कि बजट कितने प्रकार का होता है? तो हम लोगों ने बजट के प्रकार को देख लिया था, लेकिन कितने प्रकार का होता है आप सबको बताने हैं। तो 49 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 को। जी हाँ, तो 50 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि इनमें से कौन मानवीय संसाधन है? इनमें से कौन सा मानवीय संसाधन है? यहाँ पे 50 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। और इससे पहले आपने अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक जरूर से कर देना है, क्योंकि मैं आपको आज की क्लास में उन सभी क्वेश्चन को कवर करा रहा हूँ जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग लाइक जरूर से कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोग इस तरह से क्लास का बेनिफिट उठा सके और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके। फिलहाल यहाँ पे 51 को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
पूछा गया है कि बाजार का राजा कहलाता है, तो बाजार का राजा कौन कहलाता है यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो बिल्कुल 51 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपभोक्ता को बाजार का राजा कहा जाता है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 भी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा गया है कि मौद्रिक आय होती है, तो इनमें से कौन सी आय मौद्रिक आय होती है। यहाँ पे 52 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं वेतन एवं पेंशन, ये दोनों क्या है, ये दोनों मौद्रिक आय हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 हो चुका, 53 को देख लेते हैं। 53 में पूछा गया है कि एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता तय करता है। हम लोगों ने सब्जेक्टिव क्लास में एक मार्क के बारे में पढ़ चुका था, तो कौन से पदार्थ हैं, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कृषि पदार्थ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है, कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 को। पूछा गया है कि इनमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है, तो कौन बिहार का सुई शिल्प है। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नहीं सुजनी। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 को। 56 में पूछा गया है कि वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है। इनमें से काम क्या होता है वॉशिंग मशीन का, धोना, खंगालना, सुखाना या इनमें से सभी। तो ये तीनों काम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। पूछा गया है कि सफेद सूती वस्त्र पर लगाई जाती है। जी हाँ, तो क्या लगाई जाती है। बिल्कुल आप सबको पता होगा कि नील लगाई जाती है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 58 में पूछा गया है कि किन क्षेत्रों में गृह विज्ञान विकास में योगदान नहीं करता है। जी हाँ, कौन से क्षेत्र में नहीं करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं कंप्यूटर के क्षेत्र में नहीं करता है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 को। पूछा गया है कि पारिवारिक आय तथा परिवार के सदस्यों की संख्या पर आधारित होता है, तो क्या आधारित होता है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो आहार आयोजन है ये पारिवारिक आय तथा परिवार के सदस्यों की संख्या पर आधारित होता है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 को। जी हाँ, तो 60 भी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा गया है कि सोचने, समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 60 में यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ज्ञानात्मक विकास। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। जी हाँ, 61 को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पूछा गया है कि भोज्य पदार्थों का प्रमुख अवयव कौन नहीं है, तो कौन सा प्रमुख अवयव नहीं है भोज्य पदार्थों का। यहाँ पे 61 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वायु नहीं है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 को। पूछा गया है कि आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति नहीं है, किसकी अभिव्यक्ति नहीं है। 62 में यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन की नहीं है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। पूछा गया है कि समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है, यानी जो ICDS है ये क्या प्रदान करता है आप सबको बताने हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपरोक्त सभी चीज प्रदान करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 64 को देख लीजिए। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्राणी धब्बा है, इनमें से कौन सा प्राणी धब्बा है। यहाँ पे आपका कौन सा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं दूध। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 को। जी हाँ, 65 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या पूछा गया, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ हैं, इनमें से कौन से FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ हैं। यहाँ पे हम लोगों ने FPO का फुल फॉर्म देख लिया था कि फूड प्रोडक्ट ऑर्डर होता है, लेकिन ये कौन से खाद्य पदार्थों पर होता है। यहाँ पे हो जाएगा आपका जैम, जेली, अचार, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, इनमें से सभी। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। पूछा गया है कि प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो कौन से चीज में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पे 66 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सोयाबीन में। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 को। पूछा गया है कि रेफ्रिजरेटर में होता है, तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, प्रशीतन, खमीरीकरण, निर्जलीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं प्रशीतन होता है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 को। 68 में पूछा गया है कि पीलिया रोग के लक्षण है, इनमें से कौन पीलिया रोग के लक्षण है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं आंखें पीली पड़ना। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 को। 69 में पूछा गया है कि शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल कैसा होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो अब देख लेते हैं आज की इस मॉडल पेपर का आखिरी क्वेश्चन क्या पूछा गया, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। पूछा गया कि अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है, कौन सा आम रोग है आजकल का सबसे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं मधुमेह। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।